स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजीज का ये शेयर 175 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए, ये शेयर की प्राइस 175 रुपीज़ के ऊपर है। तो इसका एनालाइज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना योग्य है या नहीं। तो देखिए, ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी केमिकल कंपनीज के लिए मशीनरी बनाती है और उनकी सप्लाई भी करती है। तो यहाँ पर ये स्टॉक NSE और BSE के ऊपर लिस्टेड है। तो यहाँ पर देखिए, इसका प्राइस 199 रुपीज़ थी। इसकी प्राइस 2025 की जनवरी में। उसके बाद काफ़ी गिरावट इसके अंदर आई थी। ये 130 के ऊपर आ चुका था फरवरी 2025 में। उसके बाद थोड़ी सी तेज़ी आई है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की है। तो इसका एनालाइज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनालाइज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, प्राइस एक तो नीचे आई 199 ऊपर से ये 132 तक आई थी। उसके बाद फिर से ये प्राइस बढ़ती हुई 189 रुपीज़ तक पहुंची थी। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम काफ़ी कंप्लीट है, लेकिन फंडामेंटल को देखना ज़रूरी है। तो ROE इसका 9%, तो ये नेगेटिव है। EPS सही है क्योंकि 3 रुपये से ऊपर तो EPS है, लेकिन डिविडेंड नहीं मिलता है। तो लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर फेस वैल्यू 10 रुपये है। मार्केट कैप को देखें उससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी के ऊपर डेब्ट है, यही एक नेगेटिव पॉइंट है। मार्केट कैप 3300 करोड़ है, तो ये सही है, लेकिन PE रेशियो बढ़ चुका है। अगर ये 40 से नीचे होता तो बात अलग है, लेकिन 47 इसका PE रेशियो है, तो ये नेगेटिव है। तो ये फंडामेंटल को देखें तो उतना कंप्लीट नहीं है जितना कंप्लीट होना चाहिए एक टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए। और ये कंपनी मशीनरी का सप्लाई और मशीनरी बनाती है। तो यहाँ पर इतनी मार्केट कैप ज़रूरी भी है। तो मार्केट कैप सही भी है, लेकिन फंडामेंटल फिर भी थोड़ा नेगेटिव है। फाइनेंशियल को देखें तो क्वार्टरली काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है, प्रॉफिट भी किया है, लेकिन एक साल का कर देते हैं तो प्रॉफिट हर साल बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये बहुत ही कंप्लीट पॉइंट है इसका। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी हर साल बढ़ ही रहा है। तो ये फाइनेंशियल भी कंप्लीट है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग 60% यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है, तो ये कंप्लीट है। लेकिन एक बात है यहाँ पर कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने पैसा निकाल लिया है और DII ने भी पैसा निकाल लिया है। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट था 1% का और DII का 1% का। लेकिन अब देखिए, यहाँ से म्यूचुअल फंड ने पैसा निकाल लिया है, 0 हो चुका, और DII का भी 0 हो चुका है। तो इसका मतलब यही है कि शेयर की प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ेगी, उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए ये स्टॉक रिस्की है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने यहाँ से पैसा निकाल लिया है। 1% का ही यहाँ पर बढ़ाया था, लेकिन निकाल लिया है। नॉन करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, ये भी कंप्लीट पॉइंट ही है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड और DII बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। तो ये एक्सपर्ट्स ने ही यहाँ से पैसा निकाला है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना अभी के लिए तो रिस्की ही है, क्योंकि अभी के लिए तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना रिस्क ही है, क्योंकि हो सकता है शेयर की प्राइस ना बढ़े। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना अभी तो रिस्की है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई।